अपने माँ बाप को श्राप ना देना, नंबर 1। नंबर 2, तू अपने माँ बाप को हाथ ना उठाना, मारना नहीं, मारपीट ना करना, कितना भी गुस्सा आए कंट्रोल में रहना। नंबर 3, नीति वचन लिखा हुआ 23वां अध्याय इसका 22वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्म देने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, तभी भी उसको तुच्छ ना जानना। तेरे बाप का बात को सुनना, तेरे माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर के नाम के माध्यम की इस धरती में जीवन जीने समय में अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो तेरे माँ बाप बोलते हैं उन बातों को सुनना, उसके अनुसार चलना, तो ही तेरे जीवन में आशीष और सफलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो अपने माता पिता का आदर करते हुए उनके आज्ञा का पालन करते हैं, उनके जीवन में आशीष आएगा। जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, माँ बाप बोलते रहेगा, बच्चे लोग कैसे करते देखो, देखो सब लोग देखे तो देखो, ऐसा देखते हैं। आंख है क्या, भैंस का आंख है मालूम नहीं, ये बड़ी बड़ी आंखें, ऐसा देखते हैं, बाप रे ऐसा फाड़ खाएंगे। ऐसे लोगों का जिंदगी कैसा हुआ पड़ेगा। नीति वचन लिखा हुआ 30वां अध्याय 17वां वचन, जिस आग से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की अपने आज्ञा न माने, अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। उसकी आंखें कौन निकालेंगे? तराई के कौवे खोद खोद के निकालेंगे और उकाब के पक्षी क्या करेंगे? खा डालेंगे। खा डालेंगे। 2 जात के कौवे लोग होते हैं। एक कौवे जो आपको इधर दिखाई देते, आपका रोटी आपका चावल खाने वाला। दूसरे और एक कौवे, उसको देखना है तो आपको नेरल में आना पड़ेगा। तराई के कौवे, इसका मतलब है कि पहाड़ों में रहने वाले कौवे। परमेश्वर के नाम के माध्यम की ये कौवा जो आपके सामने दिखता है, उसका मुंह ऐसा रहता है, बराबर देखो ऐसा रहता है। दोनों चोंच ऐसा सीधे सीधा रहते हैं। हालेलुया। परंतु तराई के कौवे जिनका चोंच जो है थोड़ा ऐसा रहेगा, ऐसा इधर नोक रहेगा। क्या रहेगा? नोक रहेगा। क्यों नोक रहेगा? आंख को ऐसा कट ऐसा गोल करके ले सकते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि तराई की आंखें, तराई में रहा हुआ कौवे उनकी आंखों को ऐसा ऐसा गोल करके ऊपर तो फेंक देगा और गिरने के बाद में चुपचाप रहेगा। क्या वो आंख, दूसरा झुंड आएगा, उखा उसे खा डालेगा। क्या मतलब है इसका? आत्मिक रहस्य है। परमेश्वर के नाम के माध्यम की प्रभु के सम्मुख में इस धरती में जीवन जीने के समय में, जीवन जीने के समय में अपने माता पिता को ऐसा देख मत, आगे फाड़ फाड़ के, नहीं तो तेरी आंखें धुंधला हो जाएगा, तेरी आंखों में समस्या आएगा, तेरी आंखों में विपत्ति आ जाए। मेरे लाइफ में कभी मेरे माँ बाप को मैंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, बस ठीक है मैं करूंगा। हालेलुया। चाहे वो कठिनाई हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स में हो, कुछ भी हो, बस सर झुकाकर ठीक है मैं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के जीवन में अपने माता और पिता को अपने आंखों से
दिया हुआ आंखों से आंख फाड़ फाड़ कर ओ उखाब के पक्षी के आंखों के जैसा फाड़ फाड़ के मत देखना। हालेलुया। अपने चर्च में भाई आता है, पास्टर मेरा बेटा आंख ऐसा फाड़ फाड़ के देख रहा था। मैं गया किचन में मिर्ची बुक के लिया, ऐसा देख रहा था, थक हो गया। मैंने बोला बहुत अच्छा काम, पास्टर में अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। दूसरी बार वो आंख उठा के देखेगा ना तो उसे याद आएगा मिर्ची के बुक आने वाला है, किचन में गए गुजर में आने वाला। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के जीवन में, परमेश्वर के नाम के माध्यम के, प्रभु के नाम के माध्यम के बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए ये सब स्टेप्स आगे लेना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम के बाइबल का वचन में गया था कि उसकी आंखें तराई की कौवे जो उनको उखाड़ कर फेंक देंगे जीवन में। इसका मतलब है कि वही पहला वचन हमने पढ़ा, उसकी आंखें अंधकार में छा जाएगा, उससे कुछ दिखाई नहीं देगा। सोचिए ये आंख गोटी जो है उखाड़ कर फेंक दिया जाए, कुछ नहीं दिखेगा उसको। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसके दोनों आंखें का गोटी नहीं था, यीशु मसीह ने जमीन में थूक के उस गोला बनाकर उसकी आंखों में डाल दिया और बोला कि शीलो कुंडी में जाकर धो लेना। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अपने माँ बाप से आंखों से आंख नजर मिलाकर वो आपका फाड़ फाड़ के ना देखना, कई समस्या में ना गिरे।